सांगली में एक ऐसी घटना घटी जिसने देश भर में कई घटनाओं को याद करवा दिया। हिंदू अगर किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाता है तो क्या वो सुरक्षित है? नहीं। महाराष्ट्र का सांगली तो यही बताता है, क्योंकि यहां पर हिंदू दंपत्ति को मार दिया गया। क्यों मारा है आइए आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। ये है वो दंपत्ति, महाराष्ट्र के सांगली में एक इलाके में रहने के लिए गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति से इनका कचरे को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद इन दोनों को मार दिया गया। मात्र कचरे को लेकर विवाद था। दर्शक अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब जहां पर वारदात हुई है उसकी तस्वीर भी आ गई है, पुलिस यहां पर पहुंच गई है और पूरी जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि यहां फरीद नाम के इस व्यक्ति ने ऐसा हमला किया कि दोनों दंपत्ति बच नहीं पाए, मौत हो गई दर्शकों उनकी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, दावा किया जा रहा है कि ऐसा मारा, ये आप देखिए, दोनों को चाकू से हमला किया गया। मनीषा केसरकर की चाकू से गोदकर हत्या की और घायल मोहन केसरकर अभी अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत मुश्किल है दर्शकों इनका बचना भी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, अब सांगली में हिंदूवादी संगठन आ गए। उनका कहना है कि अगर मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर सवाल उठते हैं। सुनवाइए जरा इन्हें। केसरेकर कुटुंबियांना न्याय, भारत माता की वंदे, केसरेकर कुटुंबियांना न्याय। लेकिन दर्शकों फिर भी अभी पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब मैं आपको सबसे बड़ी गवाही सुनाने वाला हूं, वो गवाही जो दंपत्ति की एक बेटी ने दी है। वो बताती है कि वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। सुनिए जरा। हम सांगली में रहते हैं, हमारे यहाँ नया घर बना है। हम जब से यहाँ रहने आए हैं वो शख्स हमें परेशान कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। वो कहता था तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते हो, ये हमारा इलाका है। वह हमें लगातार परेशान कर रहा था, घर में पत्थर फेंकता था, हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। मम्मी ने जब विरोध किया तो बहस करने लगा। पापा ने जब उसका विरोध किया तो उसने हथौड़े से हमला कर दिया। मम्मी के पेट पर चाकू से हमला किया। मम्मी पापा को मारने वाले का नाम फरीद अब्दुल शेख है। मुझे अपने माता पिता के लिए न्याय चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में एक जिहादी ने खूनी खेल खेला है। कचरे के विवाद में हिंदू पति पत्नी की जान ले ली। कट्टरपंथी फरीद शेख पहले से ही परिवार को प्रताड़ित कर रहा था। उसके इलाके में घर बनवाने को लेकर डरा धमका रहा था। जैसे ही केसरकर परिवार अपने नए मकान में रहने आया, जिहादी फरीद शेख ने हथौड़े और चाकू मारकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। मम्मी ने जब विरोध किया तो बहस करने लगा। पापा ने जब उसका विरोध किया तो उसने हथौड़े से हमला कर दिया। मम्मी के पेट पर चाकू से हमला किया। मम्मी पापा को मारने वाले का नाम फरीद अब्दुल शेख है। मुझे अपने माता पिता के लिए न्याय चाहिए। माता पिता की हत्या के बाद बेटी न्याय के लिए गुहार लगा रही है। सवाल ये, क्या कचरे के विवाद को लेकर ही फरीद ने हत्या की या फरीद शेख हिंदू परिवार के इलाके में आने से खफा था? आखिर फरीद जैसे लोगों को कौन है जो जिहादी बना रहा है? अब दर्शकों आज मैं आपको बताता हूं, जैसे ये घटना घटी है महाराष्ट्र के सांगली और आसपास के इलाकों में दहशत है, क्योंकि अगर मुस्लिम मोहल्ले में रहने भर से किसी को मारा जा रहा है तो फिर तो ये दिक्कत है दर्शकों। पुलिस के लिए भी चुनौती है दर्शकों। महाराष्ट्र के सांगली में हिंदू दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। मोहन केसरकर ने सांगली के कुपवाड़ में एक नया मकान खरीदा। मोहन पत्नी मनीषा और बच्चों के साथ यहां पर रहने लगे। उनका पड़ोसी फरीद अब्दुल शेख उन्हें आए दिन परेशान करता था। घर में पत्थर और खाली बैटरी फेंक देता था, यह आरोप लगाया गया। फरीद शेख ने परिवार के यहां आकर रहने का विरोध भी किया था। कहता था यह हमारा इलाका है, यहां तुम लोग रह नहीं सकते। मनीषा केसरकर ने जब इसका विरोध किया तो उसने चाकू से उन पर हमला किया। यह हम आपको एआई के जरिए बता रहे हैं। पति मोहन केसरकर पर फरीद ने हथौड़े से अटैक कर दिया। मनीषा केसरकर की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताऊं, मोहन के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु की खबर मिल रही है। पुलिस ने आरोपी फरीद अब्दुल शेख को गिरफ्तार कर लिया है। सांगली में हिंदू समाज के लोगों ने हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया। जिहादी फरीद शेख के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मृतक दंपत्ति की बेटी ने भी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के जरिए कड़ी सजा दिलाने की अपील की। अब दर्शकों देखना होगा फडणवीस सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। सुनिए जरा आम लोग क्या कहते हैं।
बेदर्दी से उसके हस्बैंड को, पति को और पत्नी को मारा है चाकू से, उससे हम लोग बहुत चिंतित है, बहुत उसके आक्रोश है। सांगली कर जनते में, सांगली मिरज कुपवाड़ के जो आम जनता है उनमें आक्रोश है। उसको पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन हमारी मांग के उसको फांसी तक, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए, इसीलिए सांगली के हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिलकर सांगली जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला और उस मोर्चे में जिलाधिकारी को मांग की कि उसकी केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा होना चाहिए। उसका जो घर है वो उसके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। सोच वाले जो लोग हैं इनके ऊपर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की थी, उसी प्रकार की कार्रवाई महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में करे, नहीं तो ये कट्टरवादी जिहादी सोच हिंदुओं को सीधा मारने काटने के ऊपर तुली हुई है। अब दर्शकों, आपके काम की खबर। दवा बाजार पे 10% डिस्काउंट